नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपने होम साइंस की क्लास में पढ़ेंगे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। ठीक है, चैप्टर आपके सामने मेंशन है संतुलित आहार। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का है और हमने थर्ड सेमेस्टर में पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। बैलेंस डाइट एक बार हमने पढ़ा था जब हमने आहार का जो मेन टॉपिक होता है उसमें पढ़ा था, तो हमने उसको सिर्फ थोड़ा सा देखा था। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में जो ये बैलेंस डाइट है इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है कि कभी कभी टिप्पणी में ही पूछ देता है कि संतुलित आहार, सिर्फ ऐसे ही पूछ देता है संतुलित आहार। फिर लॉन्ग आंसर में पूछ देता है कि संतुलित आहार क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, या फिर मतलब 500 वर्ड में भी पूछ देता है। तो इसलिए संतुलित आहार को हमें जानना जरूरी है और ये भी हम जानेंगे कि ये आहार हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। आपके सामने मेंशन है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर बीए, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो ये है हमारा बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का। तो जो हमारा पहला था क्लास वो आपने देखा होगा और आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है संतुलित आहार। ठीक, इसमें कह रहा है संतुलित आहार का अर्थ। ठीक है, संतुलित आहार का अर्थ कह रहा है कि वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने की सामर्थ्य हो, संतुलित आहार कहलाता है। मतलब कि एक ऐसा डाइट या एक ऐसा आहार आयोजन, ठीक है, जो किसी व्यक्ति की जो भी शारीरिक आवश्यकता है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, जो भी मतलब आवश्यकता है उसको पूरी करने की अगर क्षमता रखता है तो क्या है, वो संतुलित आहार है। ठीक है, भोजन क्या करता है, केवल भूख को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन शरीर की जो क्रियाशीलता है उसको ठीक तरह से चलाने, नियंत्रित करने, रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार लेते हैं। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो भोजन क्या करता है, सिर्फ हमारे शरीर की भूख मिटा देता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से भोजन लेते हैं कि जितनी मात्रा में जिस चीज की आवश्यकता है, अगर उस तरह से हम लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे शरीर का जो भी क्रियाशीलता है, मतलब जो भी हमारी काम है, काम करने की जो क्षमता है उसको क्या करता है, वो बैलेंस करता है। ठीक उसी तरह से क्या करता है कि रोगों से शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, आज क्या है, अधिकांश लोगों का भ्रम है कि संतुलित भोजन का अर्थ महंगे भोज्य पदार्थ से है। क्या है कि लोग सोचते हैं कि मतलब ऐसे होता है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बैलेंस डाइट लेता हूँ या फिर ये चीजें, तो लोगों को लगता है कि हाँ उसमें क्या है, उसमें पनीर होंगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स होंगे, यही सारी चीजें होंगी। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बैलेंस डाइट से मतलब होगा कि आप संतुलित भोजन ले रहे हैं तो वो महंगे ही भोज्य पदार्थ होंगे। आप सस्ते भोज्य पदार्थों को भी अपने भोज्य मतलब जो आपका आहार आयोजन है उसमें क्या कर सकते हैं, भोज्य पदार्थ में शामिल कर सकते हैं और उससे भी आहार आयोजन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही चीजें हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि आज क्या है, जो ये भ्रम है ये हमें यहाँ पे समझना है कि ये जो भ्रम है कि संतुलित भोजन का अर्थ महंगा भोज्य पदार्थ है, परंतु यह सच नहीं है। सस्ते आहारों से भी संतुलित भोजन का सेवन प्रत्येक दिन किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आहार के प्रति ज्ञान, पाक विधियों की समुचित जानकारी का होना आवश्यक है। ठीक है,
तो जब सबसे पहले अगर हम बैलेंस डाइट लेना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या आवश्यक है, हमें सबसे पहले आवश्यक होगा कि हम ये जानें कि किन भोज्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, और हम उनको कैसे पकाएं, कैसे, जैसे कि हमने भोजन पकाने की जो विधियां पढ़ी थी, हमने उसमें पढ़ा था कि कौन सा भोजन कैसे पकाते हैं, भोजन को उबाल के पकाते हैं, तल के पकाते हैं, भून के पकाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने जो हमारा इसके पहले मतलब चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि हमारे खाद्य समूह कितने होते हैं, तो कुल 5 खाद्य समूह होते हैं, कहीं कहीं 7 दिया होता है, तो मैंने उसको क्लियर भी किया था कि कैसे 7 हो जाता है और कैसे 5 हो जाता है। तो अगर हमें इन खाद्य समूह की जानकारी है, भोजन पकाने की विधियों की जानकारी है, तो क्या कर सकते हैं, हम एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अधिकांश भारतीयों के भोजन में कार्बोज की अधिकता होती है, जैसे कि क्या करते हैं भारतीय अपने भोजन में चावल, आलू, ये सारी चीजें अधिक मात्रा में शामिल करते हैं तथा अन्य पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण का अभाव रहता है। इस प्रकार के भोजन को असंतुलित डाइट कहते हैं, ठीक है। इस तरह का भोजन क्या होता है, इनबैलेंस होता है। इसमें क्या होता है, शरीर की सारी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती है। कार्बोज से केवल हमारी ऊर्जा की ही मांग को क्या कर सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि असंतुलित आहार की समस्या न केवल मध्यम आर्थिक वर्ग के लोग, मजदूर या किसान की ही है, बल्कि अज्ञानता तथा शिक्षा के कारण उच्च आर्थिक वर्ग के धनी परिवारों में भी महंगे फल, दूध, वसा लेने के बावजूद भी उनका पोषण असंतुलित होता है। क्या है कि ये जो हमारी समस्या है, मतलब हम जो संतुलित आहार की समस्या है, इससे ना केवल जो है मजदूर वर्ग या निम्न आय वर्ग के लोग, बल्कि उच्च आय वर्ग के लोग भी जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि हम किन भोज्य पदार्थों को कैसे लें, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरह से वो तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है क्योंकि उनके भोजन में किसी न किसी पोषक तत्वों की अधिकता या कमी होती है। क्या होता है कि जानकारी के अभाव में वो कुछ पोषक तत्व अधिक ले लेते हैं, कुछ पोषक तत्व बिल्कुल नहीं लेते हैं, जिससे स्वास्थ्य, निरोग, ताजगी, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उनको मतलब पोषण नहीं मिल पाता है, ठीक है। कह रहा है कि स्वास्थ्य, निरोग मतलब कि अगर निरोग रहना है, ताजगी, स्फूर्ति, ये सब चीजें हमको चाहिए, तो क्या है, क्रियाशीलता आदि के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। यहाँ पे बता रहा है हमें कि अगर हमें अपने शरीर में ताजगी, स्फूर्ति और सारी चीजें बैलेंस रूप में चाहिए, तो क्या है, संतुलित आहार का प्रयोग करना आवश्यक है, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा हो गया। अब है हमारा संतुलित आहार की परिभाषा, ठीक है। संतुलित आहार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। इस परिभाषा को हमने पहले भी समझा था कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन, क्रियाशीलता, अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो। कह रहा है कि जो हमारा संतुलित आहार है, वह आहार क्या होना चाहिए, वह व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति विशेष जिसके लिए हम बैलेंस डाइट तैयार कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता, उसकी मांग, ठीक है, जो भी उसकी, यहाँ कह रहा है कि पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन, क्रियाशीलता, अवस्था आदि के अनुसार उचित प्रकार से उसमें पोषक तत्व मौजूद हो। वो आहार क्या होता है, वो आहार होता है संतुलित आहार या बैलेंस डाइट, ठीक है। कह रहा है संतुलित भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन एवं जल होना चाहिए। पौष्टिक तत्वों की अधिकता एवं कमी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जो हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम उनकी अधिकता लेते हैं तो फिर क्या होता है, तमाम तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने जब हमारी पोषक तत्वों की क्लास चल रही थी तो हमने बताया था कि प्रोटीन से क्या होता है, मरासमस, क्वाशियरकर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से
अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, ग्लूकोज की अधिकता होती है, तो फिर क्या होता है कि हमें जैसे कि मधुमेह वगैरह की बीमारी हो जाती है, वसा की अधिकता होती है तो मोटापा हो जाता है। इस तरह यहाँ पे कह रहा है कि पौष्टिक तत्वों की कमी होने पे भी क्या होता है, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, और अधिकता होने पे भी क्या होता है, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार भिन्न भिन्न होता है। एक व्यक्ति के लिए जो आहार संतुलित होता है वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए असंतुलित हो जाता है। कैसे? जैसे कि देखिए, गर्भावस्था में गर्भवती माता को दिया जाने वाला आहार संतुलित आहार है और सामान्य वयस्क महिला के लिए असंतुलित आहार हो जाएगा। ठीक है, यद्यपि भोज्य पदार्थ वही रहते हैं परंतु भोज्य पदार्थ की मात्रा एवं अनुपात में भिन्नता रहती है। जैसे कह रहा है कि यदि कोई भी भोज्य पदार्थ है, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए वही क्या हो सकता है, वही संतुलित आहार हो सकता है, लेकिन जबकि दूसरे व्यक्ति को अगर वही आहार हम देते हैं तो असंतुलित हो जाता है। कैसे? आहार वही है, सिर्फ उसकी मात्राओं में हम कमी या फिर अधिकता कर देते हैं। कैसे? अगर कोई मतलब गर्भवती स्त्री है तो क्या है, उसकी शारीरिक मांग, उसकी जो आवश्यकता है वो अधिक है, और एक नॉर्मल जो महिला है उसकी आवश्यकता अलग है। अगर हम वही जो गर्भवती स्त्री को दे रहे हैं वही एक नॉर्मल लेडी को देंगे तो क्या होगा, वो मोटापे की समस्या से ग्रसित हो जाएगी। ठीक है, जबकि गर्भवती महिला के लिए क्या है, वो आहार सही है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी बताया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इतने तक क्लियर हो गया कि संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार का अर्थ। ठीक है, सॉरी, परिभाषा। संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार की परिभाषा। हमने इतनी चीजों को समझ लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि संतुलित आहार की विशेषता, संतुलित आहार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि संतुलित आहार से क्या समझते हैं, संतुलित आहार की परिभाषा के साथ उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि संतुलित आहार की विशेषता, कि संतुलित आहार की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है, संतुलित आहार में व्यक्तिगत